मतलब तुम हो कौन? आंखें तुम्हारी पूरी खुलती नहीं, मिच्ची मिच्ची आंखें जो है वो खुलती हैं, लगता है बंद आंखों के साथ तुम बोल रहे हो, बोलने की तमीज नहीं, कितनी तुम्हारी तालीम, क्या तुम एक क्रिकेटर हो? तो अब्दुल रजाक जो है हमारे क्रिकेटर हैं, और जिस किस्म की उन्होंने घटिया बातें की, और उसके बाद ना सिर्फ वो बल्कि उनके साथ दो और क्रिकेटर्स जो बैठे थे, जिसमें से एक शाहिद खान आफरीदी थे, वो तालियां बजा रहे थे, अप्रिशिएट कर रहे थे, बजाय उनको रोकने शर्म। जहां हारे को मुसलमान करना चाहते हैं या हमको अपनी मर्जी का रिमार्क्स देना चाहते हैं, सेक्सिज्म, जिनोफोबिया, हिंदूफोबिया, ये हमारे दिमागों में क्यों चल रहा है और क्यों? जो अब्दुल रजाक ने बोला, जी 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 जी, बहुत ही अश्लील, ओछी, छिछोरी, और शायद और भी 2-4 वर्ड मैं बोलना चाहूंगी, लेकिन ना बोलना सही रहेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी दुनिया यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जैसे कि आप जानते हो कि पाकिस्तानी क्रिकेटर कैमरा देखते ही बड़ों वाले कुछ ना कुछ बोल ही जाते हैं। ऐसे ही पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने ऐश्वर्या राय के ऊपर कुछ बोल दिया है, जैसे जिस वजह से अब्दुल रज़ाक की पाकिस्तान और सोशल मीडिया में बैंड बज पड़ी है। अब्दुल रज़ाक जब बोल रहा था तब तक उसे ये तक नहीं पता था कि वो बोल क्या रहा है। उन्होंने क्या बोला, चलिए पाकिस्तानी मीडिया से सुनते हैं। गजब का रिएक्शन आया है। तो तुम क्रिकेटर बन के रहो। मुझे ये समझ में नहीं आती कि ये मदरसा छाप क्रिकेटर्स जो हैं रेडिकलाइज्ड, अब्दुल रजाक मदरसा छाप रेडिकलाइज्ड क्रिकेटर है। मैं कह रही हूँ ये, इसकी वजह ये है कि उसने ये साबित किया अपनी बात से कि वो ये है। तो इनको ना अपना चोला बदल लेना चाहिए। इसकी वजह ये है कि जो ये अंदर से है ना, उनको वो वाला चोला पहनना चाहिए, और वो है मुल्ला का चोला। मौलवी बन जाना चाहिए इनको, टोपी पहन के ये शलवार घुटनों तक चढ़ाएं और निकल जाएं ये दर्स देने के लिए कि भाई किससे शादी करोगे तो साले औलाद पैदा होगी, अच्छी औलाद पैदा होगी, नेक औलाद पैदा होगी, और किससे तुम शादी करोगे तो नेक औलाद पैदा नहीं होगी। ये क्रिकेटर का तो काम है नहीं। जी, और ये थे अब्दुल रज़ाक, जिन्हें आज जो है सुबह से जूते पड़ रहे हैं सोशल मीडिया पर, और ना सिर्फ हिंदुस्तान से बल्कि पाकिस्तान से भी। बहुत से पाकिस्तान से भी लोग ऐसे हैं जिनको इनकी ये फजूल किस्म की एग्जाम्पल और बात पसंद नहीं आई। ऐश्वर्या राय बहुत एक फेमस और ज़बरदस्त किस्म की जो है वो फिल्म एक्ट्रेस हैं, और बहुत रिस्पेक्टेबल हैं। और यकीनन रज़ाक जो हैं, अब्दुल रज़ाक जो है, उन्होंने जो थोड़ी बहुत इज्जत अगर क्रिकेट की वजह से इनकी थी तो वो ख़त्म हो चुकी है, और सब उन्हें सिर्फ और सिर्फ बुरा भला ही कह रहे। मगर ये बात ऐसी नहीं है कि इन्होंने कह दी और बाकी लोग जो हैं वो इनके साथ एग्री नहीं करते। आपने यकीनन देखा होगा कि इसमें चाहे वो शाहिद खान आफरीदी हो या दूसरे क्रिकेटर जो बैठे हुए थे साहब, वो और सामने जितनी ऑडियंस थी तालियां बजा रही थी, खुश हो रहे थे, हंस रहे थे, अप्रिशिएट कर रहे थे। बटर छाप और मदरसा छाप की जो हरकत उन्होंने अपने अश्लील भाषा के प्रति, जो उन्होंने एक मशहूर अदाकारा के साथ साथ एक माँ, बहू और बेटी के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया है, वो मुझे लगता है कि किसी को भी नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए। और पूरे पाकिस्तान को उनको खड़े हो करके उनके मुंह पर तमाचा रसीद करना चाहिए कि आपने अपने आप को इस अथॉरिटी की पोजीशन में किस हकूक और किस हक से डाला कि आप किसी एक मशहूर मिस वर्ल्ड अदाकारा, एक माँ, एक बेटी की माँ, एक बहू और एक बेटी के खिलाफ में आप इतनी ओछी और छिछोरी और अभद्र और अश्लील भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। कि जी, अगर आपको लगता है कि ऐश्वर्या राय से शादी करने से अच्छा और परहेजगार बच्चा पैदा होगा तो ऐसे कितनी मतलब घटिया बात, मतलब दिस इज वर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। घटिया तरीन बात अगर जो किसी ने की है, मैं समझता हूँ तो ये की है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अब्दुल रजाक जो है वो प्योरली गली महल्ले का लड़का है, बिल्कुल गली महल्ले का लड़का है। उसको ही हैज नो आइडिया। तो सिलसिला ये है कि जो अब्दुल रजाक साहब ने बात की है ना, इसके अंदर दो एंगल बड़े अहम हैं। वो सिर्फ ये नहीं है कि वो जनाब उन्होंने जो है वो ऐश्वर्या राय पे ये बात की, नहीं। एक तो ये है कि किसी की औलाद को बीच में लाना, दूसरा ये कि इसके अंदर उनकी जो जहनियत है वो है कि हिंदू है वो और एक्टर है। ये दो एलिमेंट्स जो कि मुल्क के अंदर जो आम मासेस में के जहनों में
पले बड़े हैं ना, नशोनुमा हो के वो जवान हो चुके हैं। ये एहसासात और ये फीलिंग्स और ये नजरियात, यही उनकी इस बात में झलक रहे हैं। क्या किसी फीमेल की कोई इज्जत नहीं है? अगर वो एज अ जर्नलिस्ट काम कर रही है, एज एक्ट्रेस काम कर रही है, या किसी भी फील्ड में कोई फीमेल अगर काम कर रही है, तो इन लोगों के ख्याल से उसे कुछ भी कह देना ठीक है। इसी किस्म के लोग हमारे यहाँ बहुत ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं, और मेरा ख्याल है कि अब्दुल रज़ाक, जिनको किसी ने शर्म नहीं दिलाई, जो लोग साथ में बैठे थे उन्होंने भी शर्म नहीं दिलाई, उनको कहना चाहिए था कि एक छोटी बच्ची जो है, जिसको शायद पता भी नहीं होगा कि ये हैं कौन, उसके बारे में ये इस किस्म के कमेंट कर रहे हैं, उसकी माँ के बारे में कमेंट कर रहे हैं, तो यकीनन यहाँ पे मैं बहुत कुछ कहना चाहूंगी, और मेरा बहुत दिल कर रहा है कि मैं इनको खरी खरी सुनाऊं। लेकिन मर्द अपनी मर्दानगी में रहे, एक रिश्तों की और एक जुबान की मर्यादा के अंदर रहे, तभी उस मर्द की इज्जत हो सकती है। अदरवाइज उस मर्द को नामर्द ही बोला जाएगा और कुछ भी नहीं बोला जाएगा। और अब्दुल रज़ाक के साथ साथ मुझे और भी ज्यादा गुस्सा शाहिद आफरीदी पर है। जी सही। गधे हैं क्या जो जोक को बाद में समझ में आता है, या बातें बाद में समझ में आती हैं?